आशिका ने बुलाया रजत की वजह से अपने घर पर पुलिस। सभी ने मांगी हाथ जोड़कर आशिका और पुलिस वाले से माफी। रजत ने सुनाया सभी को बहुत ही खरी खोटी। सभी को पता चला रजत के बदले हुए बिहेवियर और परेशानी का कारण। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गो में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जहां एक तरफ रजत के पापा रजत से गुस्सा होकर पूरे घर से रजत का बाइकआउट करवा देते हैं और सभी लोगों से कह देते हैं कि आज के बाद से कोई भी रजत की किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा, जिससे कि घर वालों को मजबूरन रजत के पापा की बात मानकर रजत का बाइकआउट करना पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी रजत अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि रजत के घर से रजत के बाइकआउट होने के बाद भी सभी के परिवार वाले रजत का एक जमाई के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, उसकी सेवा करने में लग जाते हैं, जिससे कि सभी को रजत के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर उसके बाद वो रजत से ये कहती है कि हम लोगों ने आपका बॉयकॉट इसलिए किया था ताकि आप सही के प्रति अपने बिहेवियर को चेंज कर दें, लेकिन आप कभी भी नहीं सुधरने वाले। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि आप सही के पापा ही नहीं है, बल्कि सही किसी और की ही बेटी है। और फिर सभी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद रजत बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाकर दूसरे रूम में चला जाता है। और फिर उसके बाद वो सही के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। और फिर वो मनी मनी डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बारे में पता लगा कर रहेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, यानी कि सही किसकी बेटी है। और फिर इसलिए वो अपने अगले दिन ऑफिस से लौटकर वापस रात में जो है बहुत ज्यादा नशा कर लेता है और फिर उसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए आशिका के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उस समय अर्जुजाल नहीं होता और आशिका बिल्कुल घर में अकेले होती है। और फिर उसके बाद रजत आशिका के ऊपर बहुत ही चिल्लाने लगता है और साथ ही साथ उसके साथ मिसबिहेव भी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि सही आखिर किसकी बेटी है, रजत की या फिर अर्जुजाल की। जिस पर पहले तो आशिका रजत की बातों का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर उसके बाद जब रजत बहुत ही इमोशनल होकर रोते हुए आशिका के सामने हाथ जोड़कर उसे ये सवाल पूछता है कि प्लीज मुझे बता दो कि सही किसकी बेटी है, वरना मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाऊंगा। और फिर उसके बाद रजत की हालत देखकर आशिका एक बार फिर से रजत का फायदा उठाने की कोशिश करती है और वो सीधे सीधे रजत से कह देती है कि इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगी, लेकिन एक बात तुम समझ लो कि तुम्हें सही को वापस मुझे और अर्जुजाल को दे देना चाहिए। और फिर आशिका के इस बात से रजत को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि आशिका कहना चाह रही है कि सही अर्जुजाल और आशिका की ही बेटी है। जिसके बाद रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो आशिका के घर पर तोड़फोड़ करने लग जाता है, जिससे कि आशिका बहुत ही डर जाती है। उसके बाद फिर वो मौका पाकर तुरंत सभी को फोन करती है और कहती है कि रजत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, वो बहुत ज्यादा नशे में है, तो उसे तुरंत आकर यहाँ से ले जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। और फिर उसके बाद इस बारे में जानने के बाद सभी बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो तुरंत रजत को लेने के लिए आशिका के घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब रजत बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है तब आशिका तुरंत पुलिस